जैसे कि आज के टाइम में इतनी जात पात है, अनगिनत जातियां हैं। हाँ। और जब ये सृष्टि की रचना हुई थी, जैसे मान लीजिए सतयुग में थी, सब लोग एक ही समान थे। हाँ। कोई ऊंच नीच नहीं थी। तो ये जो जात पात चली है, ये कहाँ से चली है? कि जैन है, ब्राह्मण है, क्षूद्र है, वाल्मीकि है, हर तरह के, मुस्लिम है, जैन है। तो ये कहाँ से? सनातन धर्म तो हमारा है ये एक, और बाकी जो जात पात है ये कहाँ से आई हैं? बटी है। देखो, जब एक बाप के 4 बेटा हुए जी, तो चारों बेटों की आपस में बनी नहीं। जैसे आज भी एक बाप के 4 बेटे हैं और आपस में यदि नहीं बनती तो चारों क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग हो जाते हैं। अच्छा, अलग होने का मतलब ये नहीं है कि आप साथ में मिलोगे नहीं, आप साथ में बैठोगे नहीं, आप सुख दुख में साथ नहीं दोगे, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी एक व्यवस्था है कि बड़े बेटे का घर अलग है, छोटे का अलग है, मझले का अलग है, संझले का अलग है। 4 बेटे हैं, चारों की अपनी पत्नियां हैं, चारों के अपने बच्चे हैं, चारों की अपनी कमाई है, चारों का अपना बिजनेस व्यापार है, करो। चारों की मान्यताएं, चारों के विचार अलग अलग हैं। उसी तरह फिर वो 4 के, जब फिर उनके 2 हुए, उनके 4 हुए, उनके, तो वो होता चला गया अलग अलग। तो उनमें से एक हो गया ब्राह्मण। जैसे आप 4 मैया खड़ी हो, तो ये मैया ना थोड़ा सात्विक ज्यादा है और इनको ना पूजा पाठ अच्छी लगती है, तो इनका नाम दे दिया गया ब्राह्मण। और आप थोड़ा डेंजर हो, लड़ भिड़ भी अच्छा लेती हो, तो आपका नाम दे दिया गया क्षत्रिय। और ये मैया अच्छा पैसा बचाती हैं, थोड़ा पैसे से मजबूत रहती हैं, स्ट्रांग, तो इनका नाम दे दिया गया वैश्य। और वो मैया ना आप तीनों के संग जहां बोली बहन, ये बोली कि बहन चलना है जी चलो, वो तुम्हारे संग भी चलती हैं, तुम्हारे संग भी चलती हैं, तुम्हारे संग भी चलती हैं। तो जो सबका साथ दे वो शूद्र। तो ये 4 जो जातियां हैं, ये 4 जातियां नहीं है, 4 व्यवस्थाएं बनी थी। फिर क्या हुआ, कुछ अज्ञान मूर्खों ने, जैसे अंग्रेजों ने आकर के क्या नारा दिया, फूट डालो शासन करो। अंग्रेजों ने हमारे, देखो आपका हमसे प्रेम है, लेकिन हमारे और आपके प्रेम में कुछ लोगों ने जहर घोल दिया, तो हमें आपसे लड़ा दिया। जैसे कैकेयी का राम जी से बहुत प्यार था, लेकिन मंथरा ने जहर घोल दिया। जैसे दुर्योधन का बहुत प्यार था कर्ण से, लेकिन दुर्योधन और कर्ण के बीच में भी कुछ लोगों ने जहर घोलने का प्रयास किया, वो नहीं घोल पाए, अलग विषय पर कोशिश की। उसी तरह के जीवन में कई लोग होते हैं जो आपके और हमारे बीच में जहर घोलते हैं, पति पत्नी के बीच में घोल देते हैं, भाई भाई के बीच में घोल देते हैं। उसी तरह अंग्रेजों ने आकर भारत में एक जहर घोला कि उन्होंने जाति से जातिवाद कर दिया। उन्होंने जातियों से क्या कर दिया? जातिवाद। जातिवाद कि अरे ये तो बड़ा बन रहा है, बड़ी जाति का, देखो तुम्हें छोटा बना रहा है। उस बड़े के पास बैठकर छोटे के प्रति नफरत भर दी, और छोटे के पास बैठकर बड़े के प्रति नफरत भर दी। तो दोनों फिर वो तो अलग हो गए, ये दोनों लड़ बैठे, अरे मैं बड़ा मैं बड़ा। इसके चक्कर में फिर इनके बच्चों ने लड़ते देखा, तो उनको लगा भैया अपने को भी ऐसी लड़ना है। फिर उनके बच्चों ने देखा, फिर वो लड़ाई की परंपरा स्टार्ट हो गई, ऊंच नीच चालू हो गई। जबकि मूल में भगवान राम ने निषाद को गले लगा लिया, भगवान राम ने शबरी के बेर खाए। जब भगवान राम ने कोई भेद ना रखा, तो हम कौन होते हैं ये भेदभाव रखने वाला? तो मैया, ये भेद जो समाज में बना है, ये कुछ लोगों ने षड्यंत्र के तहत घुसाया है। अब हम लोगों की समझदारी है कि हम लोग इस भेदभाव को मिटाकर एक नए भारत का निर्माण करें और प्रेम पूर्वक रहें। यदि बड़ों ने कचरा फैलाया है तो हम साफ करें। इसलिए वृंदावन में ये दास अनिरुद्ध वृद्ध माताएं रहती हैं, ब्राह्मण मैया भी हैं, क्षत्रिय मैया भी हैं, वैश्य मैया भी हैं, शूद्र मैया भी हैं। हम चारों मैयाओं के एक साथ पांव दबाते हैं, कोई भेद हम नहीं करते किसी से, ना जाति का। अन्य क्षेत्र चलता है, लंगर चलता है, यहाँ कोई भी आओ सब एक साथ खाओ, एक लाइन में सब लग के खाते हैं, कोई नहीं पूछी जाती कि तुम्हारी जात क्या है। हम तो भेद मिटा रहे हैं, हम तो इस भेद को समाप्त कर रहे हैं। अब जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है, आप सबकी, कि ये भेद मिटाओ और सबको गले लगाओ। जातियां व्यवस्था के लिए बनाई गई थी, जातिवाद लड़ाने के लिए बनाया गया अंग्रेजों और मुगलों के द्वारा।
समझ में आया? जी, क्या राधे समझ में आया? अच्छा बताओ, राधे राधे। बस ये बताओ क्या समझ में आया? समझ में यही आया कि हम एक दूसरे के प्रति हम स्नेह रखेंगे, अपने धर्म को हम जागरूक करेंगे। अब ये जिम्मेदारी हमारी है। देखो हमारे बाप दादा तो जो थे जातिवाद का रायता फैला के चले गए, अब ये रायता समेटने की जिम्मेदारी हमारी है, हम सबकी है कि हम आपस में लड़े ना और प्रेम मोहब्बत से भाई भाई की तरह रहें। जी। अब उन्होंने तो रायता फैला ही दिया जातवाद का। अरे आपस में ना लड़ते, हमारे देश के राजा, एक राजा दूसरे राजे से लड़ गया, अंग्रेजों ने लड़ा दिया और फिर जो जीता उसको मार के अंग्रेजों ने हुकूमत कर ली। एक राजा को दूसरे राजे से लड़ाया कि नहीं? पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी का जो युद्ध था उसमें महाराणा प्रताप के साथ केवल मुगल नहीं थे, भारत के क्षत्रिय राजाओं की कई सेना थी, कई टोलियां थी। हल्दी घाटी का युद्ध केवल महाराणा प्रताप और मुगलों से नहीं था, उस मुगल का साथ देने के लिए हिंदू राजा थे जो महाराणा प्रताप से लड़ रहे थे, जबकि महाराणा प्रताप का साथ देना चाहिए था। हाँ या ना? यस। तो फिर देखिए ना, हमारे आपस में राजा लोग ये लड़ गए, यदि ये ना लड़ते तो क्या मजाल के देश गुलाम होता, क्या मजाल के अंग्रेज घुस पाते। तो मैया ये लड़ाने के बाद राज्य करने का जो नीति थी, फूट डालो शासन करो का नारा ही दे रखा था उन लोगों ने। उनके षड्यंत्र को हम हिंदू लोग समझ ना पाए और उनके षड्यंत्र के शिकार होके लड़ते गए और आज तक लड़ रहे हैं। आज तक कौन सी समझदारी आई? जातवाद को लेके आज भी लड़ाइयां होती हैं खूब सारी, अभी भी अक्कल नहीं आई कुछ लोगों को। तो मैया बाप और हम जैसे लोग चाहें, हम तो देखो समाज को जो हम तो कह के भी बता रहे हैं और करके भी बता रहे हैं, दोनों चीजें बता रहे हैं। अब समाज सीखे ना सीखे मर्जी आपकी।